दोस्तों, आज आपको हमारे इस गुरुकुल सिविल संस्थान के ऑनलाइन क्लासेस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से ज्योग्राफी के बारे में, भूगोल के बारे में बताया जाएगा। हम देखते हैं किसी भी विषय को पढ़ने से पहले उस विषय का अर्थ और उसका विषय क्षेत्र और अध्ययन कैसे करते हैं, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होता है। इनिशियल टॉपिक होता है, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, साइंस हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, और हमें वहीं से किसी भी सब्जेक्ट में अपनी पकड़ बनानी चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं भूगोल में जो इससे संबंधित होते हैं। आपको आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि वीडियो को प्रॉपर पूरा देखने का प्रयास करें, पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को शेयर करें। समयबद्ध तरीके से इसका श्रवण करें, क्योंकि स्मृति स्ट्रांग करने का यही एक तरीका है कि आप किसी चीज को सुन कैसे रहते हैं। जितना अच्छा श्रोता होगा उतना ही अच्छा वो वक्तव्य दे सकता है, उतना ही अच्छा जानकारी उसके पास इकट्ठा हो पाएगा। अब देखते हैं, आज आपको टॉपिक है भूगोल का अर्थ और उसका अध्ययन। यानी भूगोल क्या है, भूगोल में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं। तो भूगोल हम कह सकते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एकमात्र प्रमाणित ग्रह पृथ्वी, जिसमें मानव निवास करता है, उसके तथ्यपरक विवरणों के साथ पृथ्वी के संपूर्ण अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है, उसे हम भूगोल कहते हैं। यानी संपूर्ण ब्रह्मांड में एकमात्र प्रमाणित ग्रह पृथ्वी के तथ्यपरक अध्ययन के साथ साथ पृथ्वी के संपूर्ण अध्ययन करने वाला जो विषय है, वही हमारा भूगोल है। अब आप देखते हैं, जो हमारा भूगोल है उसको एक तो हम भूगोल के नाम से जान रहे हैं। अब यहां पर प्रश्न यह आता है कि क्या यह नाम पृथ्वी के गुणों के हिसाब से परिपूर्ण है। तो पता चलता है भूगोल का मतलब है पृथ्वी गोल है, परंतु यह पृथ्वी के एक गुण का तो परिचायक है, इसके अलावा पृथ्वी के संपूर्ण गुणों का परिचायक नहीं है। इसी तरह दूसरा इसका एक आता है जियोग्राफी। जियोग्राफी यानी जियो मीन्स पृथ्वी, ग्राफो मीन्स वर्णन। जियोग्राफो से बना है जियोग्राफी, तो क्या मतलब हुआ, पृथ्वी का वर्णन। अब जब हम इस पर नजर डालते हैं, क्या ये भूगोल का जो शब्द है, जो हम अंग्रेजी में इसे कहते हैं, क्या वास्तव में उसके गुणों के हिसाब से परिपूर्ण है। तो पाते हैं ये भी केवल एक गुण का प्रतिनिधित्व करता है। वो भी क्या, केवल पृथ्वी का वर्णन करता है, लेकिन पृथ्वी के संपूर्ण गुणों का परिचायक ये शब्द भी नहीं है। देखते हैं कि जो हमारा भूगोल है, इसे हम प्राचीन काल से शास्त्रों की उपमा दे रहे हैं। केवल इसमें वर्णन ही मात्र नहीं है, इसमें हम देखते हैं कि पृथ्वी के वर्णन के साथ साथ विश्व के अनेक देशों के निवासियों के हस्तांतरण, धरातलीय पेटियां, भूकंप, ज्वालामुखी, इन सभी चीजों का उसमें अध्ययन किया जाता रहा है। इसीलिए उसको शास्त्र कहते थे, शास्त्र की उपमा देते थे। परंतु धीरे धीरे समय के परिवर्तन के साथ, समय के चलते चलते आज वर्तमान समय पर अब हमारा भूगोल का जो वर्णन है, पृथ्वी का जो वर्णन है, इससे हट करके उसके तथ्यपरक
गणितीय गणना के आधार पर उसको सत्यापित करके उसका अध्ययन किया जा रहा है और उन चीजों को सम्मिलित किया जा रहा है जो सत्यापित हो रही हैं। यानी भूगोल को साइंटिफिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गणितीय गणना के द्वारा उसको तथ्य परख लेकर के सत्यापित करके अध्ययन किया जा रहा है। तो अब हम केवल ये नहीं कह सकते हैं कि केवल ये वर्णन मात्र है। अभी आप देख रहे हैं कि 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय परिषद ने हमारे यम ग्रह को, प्लेटो ग्रह को हमारी ग्रहीय परिषद से बाहर कर रखा है। उसको ग्रहों की टीम से निकाल करके अलग एक बौने ग्रह में सम्मिलित कर दिया है। 2006 से पहले हम जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह थे, बट आज की डेट में हमारे 8 ही ग्रह हैं। लिहाजा इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भूगोल में अब हमारे तथ्यपरक सभी वर्णनों को सत्यापित करके गणितीय गणना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उनको सत्यापित करके अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन करने वाला जो विषय है वो मेरा भूगोल है। दूसरा, मानव हमारा एक भौगोलिक प्राणी है। मानव जहां जाता है उसके रहन सहन के द्वारा उसके भौगोलिक वातावरण में परिवर्तन आता है। इसीलिए आज हम वर्तमान समय पे भूगोल का जो भी अध्ययन किया जा रहा है, हर चीज को मानवीय संबंधों को ध्यान में रखते हुए उसका अध्ययन किया जा रहा है। संपूर्ण भूगोल का अध्ययन अब मानवीय संबंधों के साथ साथ उसका अध्ययन किया जा रहा है। और इसीलिए अब संपूर्ण भूगोल का अध्ययन करने के लिए 2 प्रमुख ब्रांचेस बनी। कौन कौन सी? एक भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल। भौतिक भूगोल मीन्स, भौतिक भूगोल यानी इस शाखा के अंतर्गत मनुष्य से संबंधित भौतिक वस्तुएं जैसे पृथ्वी, जल, समुद्र, पहाड़, इनका मानवीय संबंधों के साथ अध्ययन इस हमारी भौतिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो वही जो दूसरी प्रमुख शाखा है मानव भूगोल, यानी इसमें मानव की उत्पत्ति से लेकर के आज तक के तथ्यपरक सारी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अब हम देखते हैं कि जो 2 हमारी प्रमुख ब्रांच, जो बहुत बड़ा विषय है, इसकी जो 2 प्रमुख शाखाएं हैं, एक भौतिक भूगोल, उसको बहुत सारी उप शाखाओं में विभाजित कर दिया गया है, जिसके आधार पर हमारा जो भूगोल का अध्ययन है वो आसान हो जाए। यानी इसकी जो प्रमुख शाखाएं हैं, जो शाखाएं वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, विश्व रचना विज्ञान, यानी इसके अंदर खगोल यानी कॉस्मोलॉजी के अंदर खगोल, पृथ्वी, इन दोनों का वर्णन और उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। फिर उसके बाद आप देखते हैं भू आकृतिकी विज्ञान, यानी पृथ्वी के स्थलाकृतियों और उसके लक्षणों के बारे में तथा मानवीय सह संबंधों के बारे में इसका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं भू आकृति। भू आकृति विज्ञान में हम पृथ्वी के स्थलाकृतियों और मानवीय सह संबंधों का अध्ययन हम इस शाखा में करते हैं। तो उसके बाद देखते हैं कि पर्वत विज्ञान यानी ओरोग्राफी, इसके अंदर पर्वतों का उद्भव, पर्वतों का प्रभाव, मानवीय गतिविधियों के साथ पर्वतों का क्या महत्व है और पर्वतों की संरचना, ये सारी चीजें हम पर्वत विज्ञान में पढ़ते हैं। कह सकते हैं कि पर्वतों का उद्भव, पर्वतों का विकास हम भूगोल की किस शाखा में अध्ययन करते हैं, तो देन क्या होगा? पर्वत विज्ञान। यानी इस तरीके से प्रश्न आएंगे, आप उसको आसान से हल कर देंगे। दूसरा जैसे है समुद्र विज्ञान यानी ओशिनोग्राफी। अब देखते हैं, अभी सुनामी हमारा 2004 से बहुत प्रसिद्ध चला आ रहा है। अब आपसे प्रश्न पूछ दिया जाएगा, सुनामी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? देन
क्या कहेंगे आप? समुद्र विज्ञान के अंदर अंग्रेजी में ओशिनोग्राफी आ सकता है। तो इस तरीके से समुद्र विज्ञान हो गया। उसके बाद जलवायु विज्ञान, यानी जो हमारी जलराशियां हैं, जलवायु है, उन जलवायु के बारे में जो अध्ययन करना है वो हमारा ये जलवायु विज्ञान, हेमेटोलॉजी। उसके बाद भूकंप विज्ञान, पृथ्वी में आए हुए भूकंप, क्या कारण है, कितनी तीव्रता से आया, क्या स्थितियां हैं, इनका सारा कुछ अध्ययन हमारा क्या है, सिस्मोग्राफी यानी भूकंप विज्ञान में करते हैं। जल विज्ञान, इसमें विशुद्ध जल राशियां, धरातल के अंदर कितना जल किस प्रकार से प्रवाहित हो रहा है, क्या लेवल है, ये सब सारी चीजें हमारा जल विज्ञान के अंदर, और मानसून से आए हुए जल की स्थिति क्या है, ये सारी चीजें। दूसरी अश्व विज्ञान, अश्व विज्ञान मीन्स यानी चट्टान विज्ञान, यानी इसके अंदर चट्टानों का होगा, चट्टानें कैसे बनी, आग्नेय चट्टानें क्या हैं, अवसादी चट्टानें क्या हैं, रूपांतरित चट्टानें क्या हैं, उनका परिवर्तन कैसे हुआ, उनका बनावट कैसे हुई, संरचना कैसे हुई, ये सारी चीजों की हमारी जो है अश्व विज्ञान। उसके बाद पारिस्थितिकी विज्ञान यानी इकोलॉजी, पारिस्थितिकी तंत्र इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखते हैं पारिस्थितिकी इकोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट, होटल रिसोर्ट सब उसकी तर्ज पर बनाए जा रहे हैं। तो आपका उसमें प्रश्न आता है कि कहां करते हैं, पारिस्थितिकी विज्ञान में, इकोलॉजी में, यानी मृत्तिका विज्ञान एक बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है, मिट्टियों का अध्ययन किसमें करते हैं, तो क्या हो जाएगा, मृत्तिका विज्ञान, और इसको अंग्रेजी में पेडोलॉजी के नाम से जानते हैं। यह प्रश्न काफी बार आ चुका है। इसके साथ साथ है आपका खनिज विज्ञान, मिनरोलॉजी, यानी खनिजों का अध्ययन। आप जानते हैं कि पृथ्वी खनिजों का सामुच्चय है, पृथ्वी खनिजों का सामुच्चय है, और वो अध्ययन हम किसमें करते हैं, खनिज विज्ञान में। उसके बाद गुफा विज्ञान, यानी एक पर्वत से दूसरे पर्वत के आसपास जाना, एक पर्वत को क्रॉस करके दूसरे जाना, पर्वतीय स्थलाकृतियों को सुगम करना, लोगों को यातायात बनाने के लिए, ये क्या है, गुफा विज्ञान है ना। कैसे सुरंग बनानी है, कैसे ट्रेन जानी है, कैसे आदमी सुगमता से इतनी दूरी को तय करे, ये गुफा विज्ञान इसके अंदर। उसके बाद हिमनद, ग्लेशियर, ये सारी चीजें, हिमनद का, ग्लेशियर का सारा हम वृत्तांत देखेंगे, हिमनद कैसे पिघलता है, कैसे बनता है, क्या दशाएं हैं, वो सारा हमारा इसमें है। उसके बाद वर्षण, ओला, फुहार, जल वर्षा, ये सारा हमारा जो है वर्षण विज्ञान में आता है। इस तरीके से हमारे भौतिक भूगोल की ये शाखाएं समाप्त हुई। इसके बाद दूसरी हमारी एक प्रधान शाखा ये है, यानी मानव भूगोल। जैसे मैंने बताया था कि मानव भूगोल में मानव के जन्म से उत्पत्ति से लेकर के आज मानव के स्थानांतरण तथा उसकी सभी गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। तब आप देखिए इसकी जो पहली शाखा है वो क्या है, मानव जाति विज्ञान, यानी मानव की जातियों का स्थानांतरण, उद्भव, स्थानांतरण विश्व में कैसे हुआ, ये मानव जाति विज्ञान। इसके बाद दूसरी है सांस्कृतिक भूगोल, यानी मनुष्य का सांस्कृतिक कल्चर, यानी कौन सी किसकी संस्कृति है, किस संस्कृति में रहने वाला है, संस्कृतियों का आदान प्रदान, संस्कृतियों का स्थानांतरण, है ना। जलवायु और भौगोलिक वातावरण के साथ साथ इनके से संबंध इसमें अध्ययन करेंगे। इसके बाद सामाजिक यानी सोशल भूगोल, यानी सामाजिक व्यक्तियों का पूरा अध्ययन हमारा कहाँ में किया जाएगा, सामाजिक भूगोल में। इसके बाद आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल यानी इकोनॉमी संबंधित, मनुष्य के इकोनॉमिकल अर्थव्यवस्था से संबंधित जो हमारा आर्थिक भूगोल है, ये हमारी मानव भूगोल शाखा का एक प्रमुख पार्ट है, प्रमुख शाखा है। इसके बाद प्रादेशिक भूगोल यानी रीजनल जियोग्राफी, यानी इसमें भारत को किस तरीके से बांटा गया है, पृथ्वी को किस प्रकार से रीजनल प्रदेशों में बांटा गया है, कौन सी दशाएं हैं, इसके बारे में इसका अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद नगरीय भूगोल यानी अर्बन पॉपुलेशन, यानी नगरों की जनसंख्या और उसके मानव से संबंधित गतिविधियां तथा उसके आवास, ये सारी चीजें, उसका प्रयोजन, ये सारा कुछ इसमें अध्ययन किया जाएगा। इसके साथ ग्रामीण भूगोल, यानी ग्रामीण भूगोल यानी रूरल एरिया के लोगों में क्या स्थितियां हैं, कैसे उनका स्थानांतरण हो रहा है, गांव से शहरी तरफ क्यों माइग्रेट हो रहे हैं, गांव की दशाएं क्या है, उनका आवासीय स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीजें हमारी ग्रामीण भूगोल में अध्ययन किया जाता है। इसके साथ साथ फिर आ गया हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जनसंख्या भूगोल, क्योंकि बच्चे तैयार करते हैं जनसंख्या के आंकड़े गिनते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है ये भूगोल का एक हिस्सा है। अगर यही आ जाए कि जनसंख्या के आंकड़ों का अध्ययन भूगोल की किस शाखा के अंदर किया जाता है, तो उनको ये नहीं पता है, खाली वो ये याद किया है लिंगानुपात क्या है, जनसंख्या क्या है ना। ये आपका इस तरीके से डाटा केवल याद करके घूमते रहते हैं। लेकिन अब इस तरह का प्रश्न आ जाए तो क्या करेंगे आप, जनसंख्या भूगोल किसकी है, मानव भूगोल की एक शाखा है, यानी भूगोल के अंतर्गत है।
दूसरा राजनीतिक भूगोल। हमारी राजनीतिक भूगोल का मतलब यह है जो हमारा राजनीतिक नक्शा आता है, राजनीतिक परिवेश में जो हम अध्ययन करते हैं वो सब हमारा ये भी भूगोल के अंतर्गत आता है। जितने राजनीतिक संधियां हैं, राजनीतिक सीमाएं हैं, उन सब चीज के बारे में अध्ययन किया जाता है। भाषा भूगोल, भाषा भूगोल आप जानते हैं कि हर 10 कोस के बाद भाषा बदलती है। इस तरीके से पूरे विश्व में भाषाओं के बारे में सारी चर्चा, कहाँ भाषा कैसी है, किस तरीके से मानवीय गतिविधियां हैं, किस प्रकार से वहां का वातावरण है, क्यों वहां इस प्रकार की भाषा, ये सारी चीजें हमारी भाषा भूगोल के अंदर आएगी। उसके बाद सैन्य भूगोल, जो हमारी राजनीतिक गतिविधियों के कारण जो हमारे उठापटक होती है, जितनी सैन्य सीमाएं हैं, सैन्य जो हमारे बफर स्टेट हैं, वो सारा कुछ इसके अंदर सैन्य भूगोल के अंतर्गत आता है। दूसरा चिकित्सा भूगोल, यानी हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो जलवायु है वो किस प्रकार से है। अगर हमारा जलवायु प्रदूषित हो जाएगा तो वो क्या होगा, हम लोगों का जीवन खतरे में आ जाएगा। ठीक है, तो वो सब सारा का सारा चिकित्सा भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अपने भूगोल का अर्थ जाना और उसके साथ भूगोल का अध्ययन हम कैसे करते हैं, किसके बारे में करते हैं। मैंने क्या बताया, ब्रह्मांड का एकमात्र प्रमाणित ग्रह पृथ्वी। आपको बीच में एक जो हमारा पृथ्वी का एक सिंबल आपको बनाया गया है, हमने कहा थोड़ा सा सिंबल बना के आपको दिखाते हैं। अब इसमें देखिए, इसी के बारे में सब कुछ है, इसी के बारे में आपके सारे अध्ययन कराए जा रहे हैं। ये आपको मोटे तौर पे बताया गया है कि इसका वैज्ञानिक नाम है ग्रीन प्लैनेट। वैज्ञानिक नाम क्या है, ग्रीन प्लैनेट है। और इसके अंदर जो और चीजें हैं वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, बशर्ते कि ये आपका जो पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हम इस पोर्शन की सूचनाओं को समाप्त करते हैं। इसमें आपको अर्थ था, उसके अध्ययन तथा उसके विभिन्न प्रकार की शाखाओं के बारे में बताया जा चुका है। एक बार फिर बता रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को शेयर करें, दूसरे प्रतिदिन श्रवण करें। धन्यवाद।